नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 63,490 नए मामले, 944 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25,89,682 हो गई, जिसमें से 49,980 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 18,62,258 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस ने किया कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक खबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं यानी वोटरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल मोदी और आरएसएस पर ही कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैलाने का काम फेसबुक और व्हाट्सएप पर करते हैं। पहली बड़ी खबर, चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की भरमार। डॉक्टर्स और टीचर्स समेत इन विभागों में निकली बंपर वैकेंसी। जी आपको बता दें कि बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार सी आ गई है। प्रदेश में चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 4,997 नर्सों की भी भर्ती होगी। 4,000 चिकित्सकों की भी नियुक्ति होगी। 4,000 विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की भी नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। बोले, हो गया बीजेपी से रिश्तों का खुलासा। दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता टी राजा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। आपको बता दें कि अब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर अब बहस शुरू हो गई है। भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा और कहा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? यह किस तरीके का निष्पक्ष मंच है? यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। यह समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का अब खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आ गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक बीजेपी के नियंत्रण में है। पहली बड़ी खबर, सरकार अब 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर सकती है लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र। जी आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर एक बार फिर से विचार करने की बात कही है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए, इस बारे में सरकार फिर से विचार कर रही है और इस सिलसिले में एक समिति को भी अब गठित कर दिया गया। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हम उचित निर्णय लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में भी कई बदलाव आएंगे। आपका क्या मानना है कि क्या लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहली बड़ी खबर, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 5 लाख रुपए दे रही सरकार। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। वायरल खबर के मुताबिक सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दे रही है। विज्ञापन के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 5 लाख रुपए देगी। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया कराने के दावे को बिल्कुल फेक बताते हुए कहा कि यह विज्ञापन फर्जी है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फर्जी विज्ञापन करार दिया है। पहली बड़ी खबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर हो ईसाई, अब सबके लिए
एक जैसा होगा तलाक कानून। जी आपको बता दें कि देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक का समान आधार लागू किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तलाक के लिए कानून में एक रूपता को संविधान की भावना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बताया गया है। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि तलाक कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भी पक्षपात ना हो। आपको बता दें कि अब जल्दी ही हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई अब सबके लिए एक जैसा तलाक कानून बनाया जा सकता है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर लगा ग्रहण, सरकार ने उठाया यह सख्त कदम। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने और गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे सभी पर्व अपने घरों पर ही मनाएं और गैर जरूरी रूप से बाहर निकलने से बचें। दिल्ली पुलिस प्रशासन ने सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। एलजी अनिल बैजल के नेतृत्व वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि निर्देशों में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति सार्वजनिक स्थान पर स्थापित नहीं की जाएगी और न ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही मुहर्रम पर भी लोगों को जुलूस, ताजिया निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल सितंबर में दे सकते हैं बड़ा झटका, फिर से महंगे होंगे प्लान। जी आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए टैरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन अब ग्राहकों को फिर से बड़ा झटका देने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल पर भी पड़ी है, जिसकी भरपाई के लिए ये कंपनियां फिर से अपने प्लान महंगे कर सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले साल टैरिफ प्लान 10 से 40% महंगे हुए थे और अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फिर से टैरिफ प्लान महंगे करने की तैयारी कर रही हैं। इसका दावा सीएनबीसी की एक रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के टैरिफ प्लान 2 से 5% तक महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि जबकि प्रत्येक 6 महीने में इसमें 10% तक का इजाफा किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, 3000 भिखारी चुनेगी सरकार, ट्रेनों में मोदी सरकार की सफलताओं के गाएंगे गीत। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार 3000 भिखारियों को चुनेगी, जिनका काम रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामने मोदी सरकार की सफलताओं के गीत गाना होगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर इस दावे को झूठा बताया। सोशल मीडिया में दावा किया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें 3000 भिखारी चुने जाएंगे, जिनका काम होगा विभिन्न रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामने मोदी सरकार की सफलताओं के गीत गाना। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई गई, अतः यह दावा बिल्कुल झूठा है। वह अगली बड़ी खबर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बना रही शराब की होम डिलीवरी की योजना। जी आपको बता दें कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों में शराब की होम डिलीवरी करेंगी। अमेजॉन ने जून में पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद फ्लिपकार्ट भी इस रेस में शामिल हो गई। पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां पर 90 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जबकि उड़ीसा की आबादी 41 मिलियन से अधिक है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद देश के 2 टॉप फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स स्विगी और जोमेटो ने भी कुछ शहरों में शराब होम डिलीवरी शुरू कर दी है, लेकिन अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों में शराब की होम डिलीवरी जल्द करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, रेलवे इन रूट्स पर चलाएगा गणपति स्पेशल ट्रेन, जाने कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे गणेश चतुर्थी के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त गणपति स्पेशल ट्रेन चलाएगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के साथ समन्वय में अहमदाबाद, बड़ोदरा, रत्नागिरी, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड स्टेशनों के बीच अतिरिक्त गणपति स्पेशल ट्रेन चलेंगी। गणपति स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग 17 अगस्त से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से की जा सकती है। वह अगली बड़ी खबर, छात्रों के लिए बड़ी सुविधा, एनसीईआरटी की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की ऑडियो बुक्स की गई जारी। जी आपको बता दें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी CIET ने अपने आधिकारिक वेबसाइट ciet.nic.in पर एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि ऑडियो बुक्स की यह सुविधा अब ई पाठशाला मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगी। प्राइमरी से इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्र इन ऑडियो बुक्स का लाभ ले सकेंगे। खासतौर से
दिव्यांग बच्चों के लिए ये ऑडियो बुक्स बेहद उपयोगी साबित होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। यदि आपको भी ये किताबें सुननी है तो आप ciet.nic.in पर जा सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटरों को किराए के साथ साथ अब स्टेशन चुनने की भी होगी आजादी। जी आपको बता दें कि जो अब प्राइवेट ट्रेन चलने वाली हैं उनमें प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर ही तय करेंगे कि आपका किराया कितना होगा और कौन कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे द्वारा 109 रूटों पर 150 निजी रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाएगी उन्हें उन स्टेशनों का चुनाव करने की भी आजादी होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियों को ठहराना चाहते हैं। रेलवे की ओर से इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि निजी रेलगाड़ी संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे रेलगाड़ी का ठहराव चाहते हैं या फिर उसका किराया कितना होगा। आपको बता दें कि निजी संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी और उसका किराया कितना होगा। आपको बता दें कि यह रेल परिचालन योजना का एक हिस्सा होगा। वह अगली बड़ी खबर, कैंसर पीड़ित संजय दत्त एक बार फिर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती। जी आपको बता दें कि एडवांस स्टेज में पहुंच चुके फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को एक बार फिर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि जरूरी टेस्ट कराने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। खबर है कि संजय दत्त अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन मुंबई बम धमाकों में एक सजायाफ्ता मुजरिम होने के चलते संजय दत्त के पास अमेरिका का वीजा नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका में इलाज कराने के लिए उन्हें वीजा नहीं मिला तो संजय दत्त विकल्प के तौर पर अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर भी जा सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीसीसीआई से बड़ी अपील, कहा रांची में हो महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच, झारखंड करेगा मेजबानी। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए खास फेयरवेल मैच चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से एक अपील भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे। हर देशवासी का दिल अभी भरा नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। मैं बीसीसीआई से अपील करना चाहूंगा कि माही का एक फेयरवेल मैच कराया जाए जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। क्या आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर खेलते देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय व उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।